दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश के सदन यानी कि लोकसभा के अंदर एक बिल पेश किया था जिसका नाम था वक्फ अमेंडमेंट बिल। यकीनन वो जो बिल था, उस बिल के जरिए मुसलमानों के हक और हुकूक को खत्म करने की एक कोशिश की जाने वाली थी। हुआ ये कि विपक्ष चूंकि इस बार मजबूत 400 पार वाले इस बार 250 पार के नीचे थे और इसी वजह से वो बिल इस बार लोकसभा में पास नहीं हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली यह सरकार यूं ही हार मानने को तैयार नहीं थी। ये फैसला लिया गया कि एक जेपीसी गठित की जाए, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और उस कमेटी के जरिए यह कोशिश की गई कि इस बिल को कानून बनाया जाए। अभी इस पर फैसला आना बाकी है और इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा काम किया। उन्होंने एक क्यूआर कोड जारी किया जिसमें देश के मुसलमानों से यह अपील की कि आप वक्फ बिल के खिलाफ अपनी बात जेपीसी के सामने रखिए। जेपीसी ने भी यह मौका दिया कि आप लोगों की दलील को लीजिए, लोगों के मशवरा को लीजिए कि आखिरकार लोग क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कुछ ख्याल है, वो क्या कुछ सोचते हैं वक्फ बिल को लेकर के। यही वजह है कि एक क्यूआर कोड दिया गया और उस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक अपडेट जो है आपके जरिए जेपीसी को देने की बात कही गई। इस पूरे मामले को लेकर के इस बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना बयान जारी किया। उनका ये वीडियो काफी चर्चे में है और लोग कह रहे हैं कि वाकई आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, खास करके कौम मिल्लत के लिए असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतरीन लीडर साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम के लिए एक पैगाम दे रहा हूँ इस वीडियो मैसेज के ज़रिए, जिसमें आप तमाम से गुजारिश है, और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक जालिमाना और एक गैर दस्तूरी वक्फ तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में पेश किया है। उसके खिलाफ एतराज़ात देने का वक्त 15 दिन का दिया गया है और 15 दिन की मोहलत 13 सितंबर को ख़त्म हो रही है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड के ज़रिए हमको ये सहूलत फ़राहम की है कि हम इस प्रपोज बिल के ख़िलाफ़ अपने एहतजाज को और अपनी मुखालिफत को दर्ज करवाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप पहले अपना फ़ोन को लेकर उस क्यूआर कोड को देखिए और उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपके पास ये आएगा, एक ब्लू बटन आएगा ओपन जीमेल को आप प्रेस करिए और उसके साथ ये सब तमाम चीज़ें आ जाएंगी। इस पे आपका ईमेल अकाउंट ऑलरेडी है या डाल दीजिए, फिर उसको आप सेंड कर दीजिए जैसा मैंने अभी सेंड किया है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग, क्योंकि जुमे का दिन 13 तारीख आखिरी दिन है, तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इसको इस्तेमाल करें, बल्कि करोड़ों की तादाद में इस गलत कानून को, जो हमारी वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए नरेंद्र मोदी ने बनाया, हमारी मस्जिदों को, खानखाहों को, ख़बरस्तानों को, हमारी ज़राअत की ज़मीन को छीनने के लिए बनाया। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो किसी ज़िम्मेदार हो कौम और मिल्लत के, आप अपना इस क्यूआर कोड के ज़रिए अपना एहतजाज और अपना रिजेक्शन इस बिल के लिए दर्ज करवाइए और मजलिस के तमाम MLAs इंशाअल्लाह जुमे के दिन अपने असम्बली हल्क़ात में जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाजिद के सामने ये क्यूआर कोड लगाया जाएगा। और तमाम मुसलियान से और ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से अपील है कि अपने घर में बैठकर बड़ी तादाद में मेरी माँ और बहनें इस काले कानून के खिलाफ इसका रिजेक्शन करें क्यूआर कोड के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बाज़ाब्ता एक पोस्टर बैनर के जरिए लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि क्यों आपको एहतजाज करना जरूरी है, क्यों आपको इस बिल के खिलाफ बोलना जरूरी है, कैसे आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। ये तमाम चीजें, तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो के जरिए जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप वक्फ बिल के खिलाफ है, अगर आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको भी लगता है कि हिंदुस्तान की हुकूमत कुछ साजिश के तहत यहां के कुछ लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को साझा करें, शेयर करें, ताकि लोग अपनी आवाज बुलंदी के साथ जो है वो बुलंद कर सकें और आने वाले वक्त में अपने कौम और मिल्लत के कहा सकता है एकता के लिए, उनकी यूनिटी के लिए लड़ाई लड़ सकें। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।